वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो आज के एपिसोड में हम लोग के पास कई क्वेश्चंस आए हैं। पिछले कुछ टाइम से हम लोग नहीं ले रहे थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि स्कीम से रिलेटेड हैं। तो आज हम लोग उन क्वेरीज़ को एड्रेस करेंगे और हर कैटेगरी में कौन सी स्कीम्स अच्छी हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ और कमेंट्स का एग्जांपल देना चाहता हूं और उनको थैंक यू भी बोलना चाहेंगे। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, तो एक दो पढ़ के मैं सुना देता हूं। तो जैसे एक हमारे पास कमेंट आया है एजिस एंटरप्राइजेस से। तो कह रहे हैं वेरी सिंपली पुट, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, गुड कंटेंट, सब्सक्राइब टुडे। आई वुड सजेस्ट टू इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट। तो हम लोग इनके सजेशन को ऑब्वियसली इनको अपडेट करेंगे। दूसरे हमारे पास आया है कुटेश्वरम। वो कह रहे हैं एक समान व्यक्ति को एसआईपी करने के लिए आपके एपिसोड बहुत मददगार होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने में के लिए सही दिशा मिलती है। नाइस। फिर अशोक त्रिपाठी जी, वो भी कह रहे हैं छोटे छोटे क्लिप में बेहतरीन प्रस्तुति, बेहतरीन विश्लेषण। फिर नेक्स्ट कमेंट है YK7797। तो ये कह रहे हैं कि ये चैनल अब घर परिवार जैसा लग रहा है। और फाइनली एक निसार अहमद जी कह रहे हैं हेलो, सल्यूट टू बोथ द पर्सनैलिटीज़ बिकॉज योर डिस्कशन श्योरली हेल्प्स द इन्वेस्टर्स। तो हम लोग इनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपके कमेंट से हमें काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और सभी कमेंट बहुत अच्छे हैं। कुछ ही हम दिखा रहे हैं, बाकी तो नहीं दिखा पा रहे हैं। और उसमें जैसे एक कमेंट है कि भाई घर परिवार जैसा लग रहा है। हमारी भी कोशिश वही है कि बिल्कुल हम वही सजेस्ट करें जो हम अपने लिए करते हैं, और आप आराम से, जैसे आपने लिखा है, छोटे छोटे क्लिप से समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक तो बिग थैंक्स टू आवर ऑडियंस कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। आज जो हम शूट कर रहे हैं तो 10,300 हैं। तो बिग थैंक्स। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था और आगे भी कहते रहेंगे। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी प्राइस है, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, केवल बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सेवा भाव से स्कीम्स को और आपके क्वेश्चंस को टेकअप किया जा रहा है, और उससे आपको अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ये बात है। हाँ राहुल। तो हमारे पास क्वेश्चंस हर कैटेगरी से रिलेटेड आए हैं। राइट। हर क्वेश्चन को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग हर कैटेगरी को डिस्कस करते रहेंगे। पहले में उन स्कीम्स के हम लोग नाम ले लेंगे जिसके बारे में क्वेश्चंस हैं, और फिर हम लोग कमेंट करेंगे कि वो स्कीम्स अच्छी हैं कि नहीं, या उसी कैटेगरी में कोई और बेटर स्कीम्स हैं कि नहीं हैं। तो पहली कौन सी कैटेगरी हम लोग टेकअप करने का कर रहे हैं? तो पहली मिड कैप के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिड कैप के साथ में शुरू करते हैं। जैसे राहुल ने कहा कि एक एक क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि किन लोगों ने अपनी किन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक कैटेगरी को पिकअप कर रहे हैं, जैसे कि अभी मिड कैप करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम ए में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है और उसके बगल में स्कीम का नाम लिखा हुआ है, यानी वो क्वेश्चन है। और फिर आप देख रहे हैं कुछ में क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्कीम का नाम लिखा है विथ कलर डिफरेंशिएशन, यानी कि वो स्कीम्स की भी हम एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं। एंड देन यू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा इनपुट जो हम आपको दे रहे हैं कि आप अपनी स्कीम में लगे रहें, एग्जिट कर जाएं, फ्रेश पैसा लगाना है तो किस में लगाए हैं। तो एज यू सेड कि पहली कैटेगरी जो मैं अभी ले रहा हूँ वो मिड कैप की है। अब राहुल, मिड कैप में देखिए इशू क्या आ रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जो और स्कीम जिसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, इनको आप देखेंगे, इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस वाले हैं वो बीट तीनों पीरियड में निफ्टी 500 को भी बीट नहीं कर पाए। तीनों पीरियड में, दो में किया है। जैसे एडिलवीस है, मोतीलाल है, राइट, निपॉन है, इनके बारे में क्वेश्चन है। तो हम लोग जो 3 पीरियड ले रहे हैं वो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। और वो पॉइंट टू पॉइंट है। तो जैसे हम लोग 12 नवंबर की हम लोगों ने कट ऑफ डेट ली है। राइट। तो 12 नवंबर 2025 से बैकवर्ड 1 ईयर, फिर वो 1 ईयर हुआ, उससे पहले 1 साल वो 2 ईयर, और फिर 3 ईयर।
तो आप कह रहे हैं कि जो 3 साल हैं उसमें से कई स्कीम्स ऐसी हैं जो तीनों साल में बीट नहीं कर पाई हैं, और जबकि ये मिड कैप हैं और आप बात कर रहे हैं निफ्टी 500 की। तो उसमें से आप देखिए जिनके क्वेश्चंस, अगर स्पेसिफिक हम क्वेश्चन की बात करें तो तीनों में ना हो के 2 में ही हुए हैं, एडिलवेस, मोतीलाल, निपॉन के। पीजीआईएम के बारे में क्वेश्चन है, वो एक भी पीरियड में बीट नहीं किया है। और एचडीएफसी के बारे में, एचडीएफसी ने तीनों पीरियड में बीट किया है। एचडीएफसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, क्लियर कट है। तो पहले राउंड की ये बात हो गई। अब आप अपना अगर और हम बात कर रहे हैं मिड कैप 150 की। यस। तो मिड कैप 150 का जो बेंचमार्क होना चाहिए और जो होगा भी, वो मिड कैप 150 वाला होगा। यहाँ पे अभी निफ्टी 500 को ही बीट करने में इन क्वेश्चन वाली स्कीमों को तो परेशानी हो पा रही है। यस। थोड़ा बार हम ऊपर कर दें, उसको हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 पे ले जाएं, तो सिंपल सी बात है कि जो तीनों पीरियड में निफ्टी 500 बीट नहीं कर पाए, तो वो निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट नहीं कर पाए, वो क्लियर है। और पीजीआईएम जिसके बारे में क्वेश्चन है, जब नीचे वाला ही नहीं क्रॉस किया तो उसके ऊपर का बेंचमार्क नेचुरली क्रॉस नहीं कर पाए हैं। राइट। किसने क्रॉस किया है? एचडीएफसी, इन्वेस्को और वाइटॉक ने किया है। तो इन 2 बेंचमार्क तक जो ठीक निकल के आ रही हैं बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, यानी कि निफ्टी 500 को भी तीनों में बीट किया, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट किया, वो एचडीएफसी, इन्वेस्को और वाइटॉक निकल के आ रही हैं। करेक्ट। और अब इन्हीं की बात करें, क्योंकि पहली वाली तो हम लोग बात कर ही चुके हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो एचडीएफसी मिड कैप जो एक तरह से बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, उसको भी तीनों पीरियड में बीट कर रहा है। इन्वेस्को और वाइटॉक 2 ही पीरियड में बीट कर रहे हैं। तो निष्कर्ष निकालना बड़ा इजी है हमारे ऑडियंस के लिए। एडिशनली थोड़ा सा हम ये और बताना चाहेंगे, जिसको हम बोलते हैं, हम कुछ रेड फ्लैग लगाते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल का पी काफ़ी ज़्यादा है, 54 है। पीजीआईएम तो खैर परफॉर्म भी नहीं कर पाया, बट उसका 43 है। इन्वेस्को परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका भी 40 है। तो थोड़ा सा पी ज़्यादा है, इसका ध्यान रखें। दूसरा जो रेड फ्लैग हम लगाते हैं वो इस सेंस में है कि पिछले 3 महीने और 6 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही, उस एंगल से। और यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने का रेड फ्लैग का मतलब है जो आगे सभी पे लागू हो जाएगा, कि उस कैटेगरी का उस पीरियड यानी 3 महीने में या 6 महीने में अगर कैटेगरी के बॉटम 5 हैं, सबसे नीचे वाले 5 हैं, उसमें आया है, तो उस पर हम थोड़ा सा उसको रेड फ्लैग बोल रहे हैं। तो उस एंगल से 3 महीने में मोतीलाल पे रेड फ्लैग है, पीजीआईएम पे रेड फ्लैग है, ये भी ध्यान रखें। 6 महीने में भी इन्हीं दोनों स्कीम पे रेड फ्लैग है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि रिसेंट पास्ट में भी थोड़ा सा मामला है। हाँ, उसका रीज़न है मिड कैप और स्मॉल कैप पे रैली भी तेज आई थी, मार भी तेज पड़ी है। राइट। तो 1 साल केवल कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, बट यू नीड टू बी विजिलेंट। ये मिड कैप की बात निकल के आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग लेते हैं मल्टी कैप की। ठीक है, तो मल्टी कैप पे क्या निकल के आ रहा है राहुल? मल्टी कैप में 2 क्वेश्चंस आए, निपॉन मल्टी कैप और कोटक मल्टी कैप। राइट। दोनों ही अच्छी स्कीम्स हैं, दोनों ने अच्छे परफॉर्मेंस दी है। तो अगर बात करें निफ्टी 500 को, उन्होंने 2 पीरियड में बीट किया है। निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी दोनों स्कीम्स ने दोनों पीरियड में बीट किया है। निफ्टी मिड कैप थोड़ा टफ हो जाता है, तो 1 पीरियड में बीट किया है। तो ये दोनों स्कीम्स अच्छी हैं। जो इसमें इन्वेस्टेड हैं दे कैन कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड। हम लोग एक स्कीम और मेंशन कर देते हैं, किसी को कंसिडर करना हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो है एक्सिस मल्टी कैप। तो ये वैसे भी अच्छी कैटेगरी है और इसमें ये दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, एक्सिस भी अच्छी है। इसमें बस एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि बाकी तो फैक्चुअली तुमने डिस्कस कर लिया। मल्टी कैप पर भी अदरवाइज चूँकि करंट ईयर तो थोड़ा टर्मोइल का रहा ही है, तो करंट ईयर में थोड़ा किसी भी बेंचमार्क को बीट करना, वो 500 हो, 250 हो, 150 है, 150 तो मुश्किल होता है मल्टी कैप के लिए, इनको करंट ईयर में बीट नहीं कर पाई हैं। तो लेकिन वो आपको ये भी प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि भाई करंट ईयर में टर्मोइल है, तो उस एंगल से भी देखें और उसके पीछे के 2 साल पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से उसको भी ध्यान से देखें। तो जो स्कीमें ठीक लग रही है मल्टी कैप की कैटेगरी में, अब थोड़ा सा
ये एनालिसिस शायद आपको और हेल्प करेगा। राइट, बट इससे एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है जो आप पहले भी कई बार ऑडियंस को सजेस्ट कर चुके हैं कि थोड़ा सा पोर्शन एक्टिव में हो लेकिन थोड़ा पैसिव में भी होना चाहिए, कि किसी वजह से आपकी एक्टिव स्कीम्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं बीट कर पा रही, तो एटलीस्ट जो इंडेक्स में है, पैसिव में है, वो तो एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम परफॉर्मेंस देती ही रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि उसको बीट करना अब मुश्किल होता चला जा रहा है, बहुत आसान नहीं है कंसिडरिंग कितनी सारी AMCs हैं, बीट कम कर पाती हैं, कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। और उस वजह से ये रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है और अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। बट अगर किसी ने लेट्स से कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता मिड कैप में, तो उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। बिटवीन द लाइन यही है कि दोनों के बीच में अब बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली टर्मोइल की पीरियड में इंडेक्स को बीट करना ज़रा मुश्किल होता है, तो बैलेंस होना चाहिए। एक चीज़ है, मे बी आउट ऑफ रेस है बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी का अगर इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है, तो मुझे लगता है नाउ आफ्टर सीइंग द लास्ट ईयर परफॉर्मेंस इट्स हाई टाइम कि आप किसी और इकोनॉमी में भी थोड़ा सा पैसा 15 से 20% डाइवर्सिफाई करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो फिर हम उसको डिटेल में बात करेंगे, बट केवल एक ही कंट्री, एक ही इकोनॉमी में अगर आप पूरा इक्विटी कर रहे हैं, तो जैसे लास्ट ईयर हुआ कि अगर वो गिरी तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, या तो माइनस में या फ्लैटिश रहा है। यस, ओके, ठीक, तो नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो फ्लेक्सी कैप में जो क्वेश्चंस हैं, इसकी में तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन है HDFC, पराग पारिक और ICICI पे, तो तीनों ही स्कीमें ठीक निकल के आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम अपने बेंचमार्क से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप का जैसे नॉर्मली निफ्टी 500 बेंचमार्क होता है, तो तीनों ही साल में तीनों ही स्कीमों ने बीट किया है। निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को 2 साल में ही बीट कर पाई है HDFC और पराग पारिक, और ICICI एक ही पीरियड में बीट कर पाई है। तो खैर थोड़ा सा चैलेंज भी रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। और ये जो इनकी थोड़ी सी कम आ रही है 250 के रेफरेंस में, कि 2 पीरियड में बीट की, क्यों? क्योंकि जो करंट ईयर था उसमें परफॉर्मेंस सबड्यूड हुई है। yes. तो वो एक इशू रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो 8-9-10% की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की भी रही है। yes. तो इंसिडेंटल हम चीज़ भी डिस्कस करते चल रहे हैं। कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरीज, फ्लेक्सी एक मॉडरेट रिटर्न देता रहा है, क्योंकि फ्लेक्सी है ना, फंड मैनेजर ने टाइमली डिसाइड कर लिया इसको इस कैप से उठा के उस कैप में डाल दिया जाए। राइट, तो तीनों स्कीमें ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा सा HDFC और पराग पारिक बेटर स्कोर कर रही है, वो एक एंगल देखने का है। और बाकी रेड फ्लैग वाइज बात करें तो पराग पारिक जरूर 3 महीने में बॉटम 5 में एक बार आई है, वो चलता है, कोई इतना इशू नहीं है। हमारी ड्यूटी हम आपको क्वेश्चन की बात करते रहें, बट वैसे चलता है। तो तीनों ही स्कीमें लगभग ठीक निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं फोकस फंड्स की। तो फोकस फंड्स में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ये फोकस रहेगी, बहुत स्टॉक्स नहीं पिक करेंगे। तो कभी कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ जाती है और कभी कभी थोड़ी सी कम अच्छी भी परफॉर्मेंस आ सकती है। हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं 2 स्कीम से रिलेटेड, एक है निपॉन और दूसरी है ICICI। निपॉन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। हम लोग जो 3 क्राइटेरिया लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 150, लार्ज एंड मिड 250 और निफ्टी 500। निफ्टी 500 को निपॉन ने एक पीरियड में बीट किया है, 2 पीरियड में बीट नहीं कर पाई है। निफ्टी लार्ज एंड मिड को बीट नहीं कर पाई है, निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं कर पाई है। राइट, नेक्स्ट स्कीम का जो क्वेश्चन आया वो ICICI का है। ICICI ने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड 250 को 2 पीरियड में बीट किया है, और इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप 150 को भी 2 पीरियड में बीट किया है। राइट, अब इसी के साथ साथ हम लोग 2 स्कीम्स और रेकमेंड करते हैं जो कि ऑडियंस उसको स्टडी करे, कंसिडर करे, मतलब अपनी रिसर्च करे। वो है HDFC और SBI। ये भी वो स्कीम्स हैं जिन्होंने अपनी स्पेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है,
अब इससे मैं थोड़ी एक दो चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि पहली बात तो जो रिकमेंडेशन राहुल ने वर्ड बोला, रिकमेंडेशन टू स्टडी फर्दर, तो रिकमेंडेशन टू स्टडी फर्दर। तो जैसे निप्पॉन की बात आई, निप्पॉन फोकस की, तो ये आप देखिए निफ्टी 500 को भी एक ही पीरियड में बीट कर पाया है और बाकी दोनों बेंचमार्क को तो किसी पीरियड में बीट नहीं कर पाया है। अब उसी के साथ में अगर हम ICICI को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ICICI निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, 250 को 2 में कर रहा है और 150 को भी 2 में कर रहा है, तो बेहतर है डेफिनेटली। और लगभग वही सिचुएशन रादर स्लाइटली बेटर है HDFC फोकस के बारे में। SBI फोकस कुछ उसी तरह का है। तो मुझे लगता है कि फोकस के एरिया में आपको ICICI और HDFC देखना चाहिए, SBI भी कंसीडर कर सकते हैं। निप्पॉन को अभी थोड़ा सा 1-2 महीने कंटिन्यू करें, थोड़ा सा और वॉच करें और फिर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब राहुल कौन सी कैटेगरी हम लोगों को लेनी है? लार्ज एंड मिड। लार्ज एंड मिड, ठीक है। अब लार्ज एंड मिड में जो क्वेश्चंस हैं वो तो SBI और मोतीलाल के बारे में है। 3 स्कीमें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं वो इन्वेस्को, बंधन और ICICI है। यानी इन 5 स्कीमों ने निफ्टी 500 को तो तीनों पीरियड में बीट किया है, लेकिन 250 को SBI एक भी पीरियड में बीट नहीं कर पाई है। कंपेयर टू दैट मोतीलाल ने 2 पीरियड में और ICICI प्रूडेंशियल ने 2 पीरियड में बीट किया है। इन्वेस्को और बंधन ने तीनों पीरियड में लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट किया है। तो डेफिनेटली जब 250 को हम बेंचमार्क लेके आते हैं कंपैरिजन के लिए तो इन्वेस्को, बंधन बेटर निकल के आ रही हैं, मोतीलाल और ICICI उसके नीचे आ रही है। तो ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी एंगल से अगर हम इसको मिड कैप 150 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी इन्वेस्को और बंधन 3 में से 2 पीरियड में बीट कर रही है और ICICI भी 2 पीरियड में बीट कर रही है, मोतीलाल एक ही पीरियड में बीट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्को और बंधन पहली स्लॉट में दिखाई पड़ रही है बेस्ड ऑन दिस डेटा एनालिसिस। मोतीलाल और ICICI सेकंड में दिख रही है। हाँ, एज यूजुअल मोतीलाल और इन्वेस्को का P रेशियो ज़्यादा है, उस पर जरूर ध्यान दें। ये सिचुएशन निकल के आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग लेते हैं लार्ज कैप की। राइट, क्वेश्चन है हमारे पास ICICI और निप्पॉन से रिलेटेड। तो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जैसे ICICI की बात करें तो उसने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड को भी एक पीरियड में बीट कर लिया है और निफ्टी मिड कैप 150 को भी एक पीरियड में बीट किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। ओके, निप्पॉन की बात करें तो निप्पॉन ने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है। मिड कैप 150 और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को बीट नहीं कर पाई है, बट स्टिल अपनी स्पेस में कंसिडरिंग ये लार्ज कैप है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर एक स्कीम और कंसिडर करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो ऑडियंस के लिए बंधन लार्ज कैप भी वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों जो क्वेश्चन वाली हैं अपेरेंटली ठीक लग रही हैं, एक बंधन और ठीक लग रही है। इन तीनों के बीच में थोड़ी सी और कर लें। और चूंकि लार्ज कैप है तो P रेशियो भी उतना महंगा नहीं है जितना कि औरों में हमको दिखाई पड़ रहा है, तो वो भी एक कंफर्टिंग है। हाँ, बंधन में थोड़ा सा फंड साइज छोटा है, कुछ 2000 करोड़ के आसपास का है कंपेयर टू ICICI जो कि 73,000 करोड़ है या निप्पॉन 46,000 करोड़ है। तो ये एक एंगल है जो कि वर्थ कंसीडरिंग है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी राहुल अब कौन सी हम लोग ले रहे हैं? कॉन्ट्रा और वैल्यू। कंट्रा और वैल्यू। क्वेश्चन है SBI और HSBC के कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड के लिए। थोड़ा सा कमज़ोर इस सेंस में गया है कि निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट नहीं किया है। अब उसी लॉजिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो DSP, ICICI और HDFC के जो वैल्यू फंड हैं वो निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट कर रहे हैं, यहाँ पे बेटर स्कोर कर रहे हैं कंपेयर टू दीज 2 स्कीम्स जिसके बारे में क्वेश्चन आया है।
ठीक है। बार हम ऊपर करते हैं, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 पे लेके आते हैं, तो उसमें भी डीएसपी और आईसीआईसी तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, जबकि एसबीआई और एचएसबीसी 2 में ही कर पा रहा है। और मिड कैप 150 को बीट करना नेचुरली मुश्किल होता है, तो एसबीआई एक भी पीरियड में उसको बीट नहीं कर पाया, जबकि बाकी चारों स्कीमों ने एक एक पीरियड में बीट किया हुआ है। तो ये अब एक बार आप कॉन्ट्रा वैल्यू को उस एंगल से देख लें। एचडीएफसी में थोड़ा सा कैटेगरी के जो बॉटम 5 वाली पी है उसमें वो थोड़ा सा अटक रहा है, उसको हम रेड फ्लैग बोलते हैं। तो बहुत कोई इशू नहीं है, बट हाँ थोड़ा तो है, तो वो देखें। और थोड़ा कंट्रा वैल्यू का मुझे क्या लग रहा है, एक चीज़ मैं और एडिशनली कर दूं, कई बार चीज़ें इन फैक्ट से जस्टिस नहीं हो पाता है कंट्रा और वैल्यू के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, वैल्यू स्टॉक ढूंढा जा रहा है। तो वी नीड टू बी फेयर कि भाई केवल आप आंकड़ों में भी नहीं उलझ जाएं। फंड मैनेजर ने कुछ लिया, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच डजंट मीन कि वो अगले 3 महीने में परफॉर्म ही कर जाएगी, डजंट मीन कि 6 महीने में परफॉर्म ही कर पाएगी। वो लिए इसलिए है कि मार्केट की फैंसी उन स्टॉक्स की कम है, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है तो ले लो, आगे परफॉर्म करेगी। तो कंट्रा वैल्यू को थोड़ा उस ढंग से भी आप समझें, या आपको उतना स्ट्रॉन्ग हार्ट नहीं है, आपको हर वक्त चाहिए बट सब ठीक ठीक दिखे, बढ़ता वही दिखे, देन परहैप्स फॉर सच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स कंट्रा वैल्यू का रेलेवेंस कम है। फिर तो आप फ्लैक्सी में चले जाइए, फिर तो आप लार्ज एंड मिड में चले जाइए, थोड़ा सा होता रहेगा। तो वो भी एक एंगल देखने का है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग ईएलएसएस की ले लेते हैं। राइट। क्वेश्चन आया है पराग पारिक ईएलएसएस रिलेटेड। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही है। निफ्टी 500 को उसने एक पीरियड में बीट किया सिर्फ, और निफ्टी मिड कैप 150 और लार्ज मिड 250 को बीट नहीं कर पाई है। नहीं कर पाई, किसी भी पीरियड में नहीं बीट कर पाई। राइट। ओके। और तो इसलिए हम लोग कुछ और स्कीम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है एचडीएफसी, व्हाइट ओक और आईटीआई। तो एचडीएफसी की बात करें तो निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड को 2 पीरियड में बीट किया है, और निफ्टी मिड कैप 150 को एक पीरियड में बीट किया है। सिमिलरली व्हाइट ओक ने भी निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड को एक पीरियड में बीट किया है, और निफ्टी मिड कैप 150 को भी एक पीरियड में बीट किया है। इसी तरह से आईटीआई भी एक डिसेंट स्कीम है। तो ये तीनों स्कीम्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस स्पेस में एचडीएफसी और व्हाइट ओक बेटर निकल के आ रही है। यस। पराग पारिक के साथ में एक रेड फ्लैग ये भी आ रहा है कि पिछले 3 महीने और 6 महीने में ये बॉटम 5 वाले रेंज में भी अटक रही है। हाँ, मतलब इम्प्रूव होती हुई अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, आप लगे हैं तब तो कोई हल है ही नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। हाँ, फ्रेश इस साल का पैसा अगर आप लगाने जा रहे हैं तो फिर ये एनालिसिस आपके काम की हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग स्मॉल कैप को डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल कैप को इससे पहले कि हम बेंचमार्क से कंपेयर करें, पहली बात तो ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रही होगी, पिछले साल की परफॉर्मेंस में बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम वो स्कीम ढूंढें जो कि पॉजिटिव रही हैं, एब्सोल्यूट पॉजिटिव रही हैं। हाँ, आ रही हैं, जैसे कि इन्वेस्को, बंधन और आईटीआई, जो कुछ 5% की और 3% की रेंज में प्लस हैं। बाकी आपको मोस्टली माइनस दिखाई पड़ रही हैं। उसमें भी अगर देखें तो एचएसबीसी कुछ 5%, 4.8 प्रिसाइजली के आसपास माइनस है। टाटा स्मॉल कैप आपको माइनस दिखाई पड़ रही है 8% प्लस की, 8.5% से ऊपर। तो और ये इसका कोई हल नहीं है। स्मॉल कैप में जब मार्केट ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि असेट एलोकेशन जरूर कीजिए स्कीम्स के बीच में, और उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच में एलोकेशन जरूर कीजिए। 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं ले जाइए,
और या तब ले जाइए जब आपको मालूम है कि भाई आपका दिल बहुत मजबूत है और आप देखने को तैयार हैं, क्योंकि फॉल आएगा तो तगड़ा आ सकता है, लंबे समय के लिए आ सकता है। आप थ्योरेटिकली उसके लिए तैयार हों, जो कि हर आदमी होता है, प्रैक्टिकली कितना तैयार हैं उस फॉल को देखने के लिए। तो ये तो बात हो गई कि भाई ये मार तो इस पर पड़ी ही पड़ी है। अब अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चन पूरे लाइन से कैनरा, HSBC, क्वांट, SBI, टाटा, निप्पॉन, इन्वेस्को और बंधन हैं। हाँ, यहाँ भी फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, और ये पिछले एपिसोड जो हम लोगों ने फ्लैक्सी कैप किया था तो एक क्वेश्चन भी था कि भाई एक साहब ने पूछा कि फ्लैक्सी कैप में तो किसी में भी जा सकते हैं, तो क्यों नहीं पूरा मिड कैप में ले जाते हैं, क्यों नहीं पूरा स्मॉल कैप में ले जाते हैं? नहीं ले जा सकते। थ्योरेटिकली ले जा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो फ्लैक्सी कैप का इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर उसको ध्यान में रखता है कि डाइवर्सिफाइड हो। वो तो थ्योरी की बात हो गई। हाँ, तो अगर डाइवर्सिफाइड है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट रिस्क का इन्वेस्टर है। अगर वो उसको पूरा स्मॉल कैप या मिड कैप बना देगा, आप देख रहे हैं इस एपिसोड को आप थोड़ा सा फिर से पीछे करके पॉज करके आगे करके पॉज करके देख सकते हैं। फ्लैक्सी कैप में मार्केट के टर्मोइल के बावजूद पॉजिटिव रिजल्ट ठीक ठीक दे रहा, सिंगल डिजिट दे रहा है, जबकि स्मॉल कैप नहीं दे पा रहा है। तो ये स्मॉल कैप का है, इसलिए अलोकेशन करते वक्त भी ध्यान रखें। नंबर 1, स्कीम पे हम आ जाएं तो उस हिसाब से आप देखिए कि ये निफ्टी 500 को कोई भी स्कीम तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पा रही, 2 में कर पा रही है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट निकल के आ रही है निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, उसको कोई भी स्कीम तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पा रही है, मैक्सिमम 2 पीरियड में बीट कर पा रही है। और उसमें मेंशन करना ज़रूरी है कि SBI स्मॉल कैप किसी भी पीरियड में मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप 250 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं कर पा रही है। यस, तो उस पर हमारा रेड फ्लैग है, प्लीज़ ध्यान करें। उसके बाद अगर हम आते हैं कि भाई क्या स्मॉल कैप मिड कैप 150 को बीट कर रहा है, थ्योरेटिकली करना चाहिए, क्योंकि दोनों की रिस्क एपिटाइट ज़्यादा वाली ही होती है। आप देखें अगर मिड कैप 150 वाले बेंचमार्क को लीजिए तो कैनरा एक भी पीरियड में बीट नहीं कर रही है, HSBC एक पीरियड में बीट कर रही है, क्वांट 2 में कर रहा है, SBI तो कर ही नहीं रहा है, टाटा भी 1 में कर रहा है और बाकी 2 में कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान करें। स्मॉल कैप इन्वेस्को, बंधन, ITI एज पर डेटा एनालिसिस बेटर निकल के आ रही है। अब आप अपना होमवर्क कीजिए, अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए और फिर डिसाइड कीजिए कि, और अगर डिसप्रपोर्शनेटली इन्वेस्टेड हैं तो उसका भी ध्यान करें कि क्या अभी उसको कट करें या थोड़ा सा रुक करके कट करें ताकि वो रेंज में आ जाए। यस, तो स्मॉल कैप चूँकि इंटरेस्टिंग है, लोगों ने पैसा भी बहुत डाला हुआ है, इसलिए हमने थोड़ा सा 2 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए। राइट, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं स्कीम से रिलेटेड। तो बस इस एपिसोड का यही हमारा इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भेजिए, और बाकी भी जो डिस्कशन हुआ है, जैसे हमने बात की कि एसेट एलोकेशन, हमने बात की कि भाई कुछ गिफ्ट सिटी के थ्रू जो स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं जिसमें कि फॉरेन के जो स्टॉक्स हैं उनको टेकअप किया जा रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन है तो वो भेजिए, उसको फिर हम टेकअप करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करिए। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू।